अर्नब गोस्वामी दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार रिपब्लिक भारत कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। इस राष्ट्रद्रोही पत्रकार पर राष्ट्रद्रोहिता का केस चलाकर सजाए मौत जैसी गंभीर सजा देनी चाहिए। कहाँ है जीडी बख्शी? बड़ी बड़ी मुच्छें लेकर गैंगस्टर की भूमिका निभाता रहता, बैठकर प्रोपेगेंडा चलाता है। देश के दलाल मीडिया के जो भद्रे पत्रकार हैं, आवारा कुत्ते की तरह जो गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे, सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपये महीना पेंशन चट करता था, जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। नया मालिक को देखने जाते हैं, 2 महीना से अधिक हो गया, किसानों के बीच में आके नहीं बैठते हैं, पैर में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। दामाद, पति और बहनोई मोदी जैसा ना मिले, नहीं तो भरी जवानी घुट घुट कर मरती रहेगी। जैसे जसोदाबेन 18 साल की शादी में न सुहागन रही न विधवा, कर्णावती शहर को कोरोनावती बना दिया। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। बिकता है बाबा रामदेव का करते करते में 90 रुपये लीटर गौमूत्र बिकता है। वो भी गौ का मूत्र है कि आदमी का मूत्र है कि पानी है, क्या है पता चलता है। दिखाएं कि हम हिंदू हैं। कुछ अंधभक्त तो ये भी कहते हैं मोदी जी मेरी माँ के साथ सो जाते, मेरी बहन के साथ बस सो जाते तो मेरा सौभाग्य होगा। मोदी जी से जसोदाबेन जी नहीं कांपती है तो बाकी कहाँ कांपेगा। जिस दिन से तोता मोर को हाथ लगाया, बेचारे पक्षियों में बर्ड फ्लू हो गया। संदीप पात्रा के कई बाप होंगे, मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तो तसे मोर से नहीं खेलना पड़ता, पोता पोती से खेलते। एक बीड़ी भी आकर पिया देता तो हम तो बाटा कर देता था। दैनिक भास्कर के प्रमुख को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, क्या मुजरा गाने के लिए? किस बात का? मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और लगातार तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए पंकज श्रीवास्तव हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के किसी मीडिया की हैसियत नहीं है कि पंकज श्रीवास्तव को गेस्ट के तौर पे बुलाए। पंकज जी किसान आंदोलन में आए हुए हैं। पंकज जी, अर्नब वाला मुद्दा पर क्या कहेंगे? सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो टाइम्स नाउ में सिर्फ एंकर था, इतनी पैसे कहाँ से आए? किन लोगों के पैसे लगे हैं जो रिपब्लिक भारत कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, और पूरा देश इन पर मूतता है और मुंबई पुलिस ठोकता है। सवाल है अर्नब गोस्वामी के चैट से जो मामलात आए, वो पुलवामा की घटना पर जश्न मना रहा था। इस राष्ट्रद्रोही पत्रकार पर राष्ट्रद्रोहिता का केस चलाकर सजाए मौत जैसी गंभीर सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इस तरीके की बात नहीं करे। अर्नब गोस्वामी के चैट से एस शब्द किसका है? कहीं ए फॉर अमित, एस फॉर शाह से तो नहीं रिश्ता है। दूसरी बात, जब 26 तारीख को बालाकोट की घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो यह जानकारी अर्नब गोस्वामी को कैसे था? 23 तारीख को इसने जो पार्थोदास गुप्ता से जो संवाद किया चैट के जरिए, तो इसको कैसे पता था? अगर कहीं ये मामला हैक होता, लीक होता, तो हमारे भारत माँ के वीर सपूत जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे, उनके ऊपर क्या बीतती? ये सवाल पूछता है भारत। कहाँ है जीडी बख्शी? बड़ी बड़ी मुच्छें लेकर गैंगस्टर की भूमिका निभाता रहता, बैठकर प्रोपेगेंडा चलाता है। आज सवाल क्यों नहीं पूछता कि पुलवामा की घटना कैसे हुई, जब सीआरपीएफ के लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि हवाई जहाज, हवाई यात्राएं मुहैया करानी थी। वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, अगर नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में पुलवामा जैसे घटना हो सकती थी। आखिर उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? क्या सैटेलाइट यह नहीं बताता है? सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों की स्थिति बताता है कि वहाँ पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण होता है। क्या सैटेलाइट यह नहीं बताता है कि वो कार कहाँ से आई? सैटेलाइट ये नहीं बताता। सैटेलाइट ये नहीं बताया जब अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अपना गांव कैसे बसा लिया। जब तापिर गांव भाजपा का लोकसभा सदस्य जब लोकसभा में लोकसभा चुनाव से पहले सवाल पूछा था, तो यह सवाल उठता है ना। अर्नब का कहना है कि राहुल गैंग ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गैंग ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला। यही तो देश के दलाल मीडिया के जो भद्रे पत्रकार हैं, आवारा कुत्ते की तरह जो गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे, वो लोग सारे मामले को विपक्ष पर साबित कर देते और लोग डर से नहीं आते। किसी को खालिस्तानी, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी को भरबे, तो किसी को चाइना से, पाकिस्तान से। अरे भैया, जिनके बाप दादाओं ने देश में कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया, आपको अधिकार किसने दिया? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा कि ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों की किताब से, मनुवादी विचारधारा से चलेगा? बताइए ना आप हमको। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पर अब बीजेपी का दावा है।
आप लोग क्या पत्रकारिता करते जनाब, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से दिखाते हैं नेशनल दस्तक। सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। बंगाल चुनाव से पहले देश भर में बैनर किसने लगाया? क्या देश का कोई भी नेता सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के पैर के धूली के बराबर हो सकता है क्या? हमने 22 सितंबर को फोटो खींची थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ था। कोई हमारे देश के महापुरुषों को कैसे अपमान कर सकता है? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों ने आज़ाद हिंद फौज में जाने से लोगों को मना कर रहा था। कौन, आरएसएस वाले? तो नहीं कर रहा था। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है? सबूत है, बिल्कुल सबूत है। कैसे नहीं है? देश के लिए खतरा किसने बताया? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वो आप नाथूराम गोडसे के लोगों की बात को सुन के कहते हैं कि सबूत है। आपका सबूत है कि आरएसएस के लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी? वीर सावरकर ने आज़ादी दिलाई है। फिर वीर कह रहे हैं जो जिसने 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में जिसने आप समझिए 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे। सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन चट करता था। देश की आज़ादी में बताइए ना आप, देश की आज़ादी में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा, किसके कारण? किसने? सर सादीलाल कौन था? आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है उसके। आप ये नहीं कह सकते ना पत्रकार महोदय। कौन था सूर्य नारायण? आप समझ बात पूछिए ना। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, असली राष्ट्रवादी। मोदी का विरोध राष्ट्र का विरोध। सबसे बड़े जो लोग, सुनिए, देश में ऐसा धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। इनको अंबानी अडानी के अलावा तीसरा नहीं दिखता है। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के अलावा तीसरा कुछ नहीं दिखता था, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री रामू काका को नया मालिक अपना दिखता है। नया मालिक को देखने जाते हैं, 2 महीना से अधिक हो गया, किसानों के बीच में आके नहीं बैठते हैं। पैर में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। ये जो आप हवा मिठाई बेच रहे, हम वार्ता कर रहे, हम ये कर रहे, सुप्रीम जो को कमेटी बनाए, देश ने सब दिखाना, सबका हवा निकल गया ना। अब ये प्रोपगंडा नहीं चलेगा, समझिए बात को। जब मुकेश अंबानी जियो फोन को लॉन्च करता है तो प्रधानमंत्री जी जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन बन जाते हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करता है, भारत पेट्रोलियम को डुबाने की कोशिश की जाती है। जब मुकेश अंबानी रिलायंस गैस का ये करता है, ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनी को डुबाने का कुत्सित प्रयास गुजरात गैस लिमिटेड को टेक ओवर करा के किया जाता है, जो घाटे का सौदा था। और संदीप पात्रा जैसे लोगों को 27 लाख रुपया पैकेज देकर स्वतंत्र डायरेक्टर बना दिया जाता है। जब हेम्बलिस कंपनी, 250 साल पुरानी कंपनी, ब्रिटिश की कंपनी, खिलौना बनाने की, तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। वो भी मन की बात मेहरारू से कीजिएगा। आप तो शादीशुदा हैं, दूसरे से तो कीजिएगा नहीं। मेहरारू को रखा ही नहीं, जिसकी मांग में सिंदूर भरा। देश के लिए पत्नी को छोड़ दी, देश के लिए आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा। 100 आदमी देश के लिए छोड़ देगा तो महिलाओं का क्या होगा? हमारी माँ बहन बेटियों का क्या होगा? आप समझिए। देशित रहता है। कहाँ से आप पत्रकार महोदय देशित में? अगर आप अभी कह रहे थे कि किसी को मोदी जैसा दामाद न मिले, दामाद, पति और बहनोई मोदी जैसा ना मिले, नहीं तो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रहेगी। जैसे जसोदाबेन 18 साल की शादी में न सुहागन रही न विधवा। जो हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी, सिर्फ सिंदूर भरना, सिंदूर नहीं है, रस्म नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है। पाकिस्तान जाने पर भी आपत्ति जताते हैं। मोदी जी का तो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ये तो। अरे सुनिए ना भैया, पड़ोसी फर्स्ट। अरे सुनिए ना, हमारा टमाटर प्याज पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। अडानी का पोर्ट चालू रहेगा, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चले तो देशभक्त है। हम अगर टमाटर और प्याज बेच लेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। अब कहाँ से पढ़ के आते हैं आप लोग? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन बिरयानी खाया था? कौन चादर ओढ़ा, खुद भी ओढ़ा, अपनी माँ के लिए लेके आया? चाइना को तो कपकपा दिए ना मोदी जी, काँप रहा है थर थर। चाइना काँप रहा है थर थर मोदी। आप तो चश्मा भी नहीं पहनते, आपका आंख तो ठीक है, कहीं प्रधानमंत्री की तरह तो मोतियाबिंद तो नहीं हो गया, दिनों दिन तो नहीं हो गया। आप समझिए, जिस चाइना को आंखें दिखाने की बात हो रही थी, सैटेलाइट नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब घुस गया, अरुणाचल प्रदेश में कैसे घुस गया। अगर भाजपा सांसद तापिर गांव की अंतरात्मा की आवाज़ को समझा गया होता तो अरुणाचल प्रदेश में गांव नहीं बसा होता। चाइना के सामानों पर रोक लग गई, भारत के व्यापार को ख़त्म कर दिया गया। आप देखिए ना, एमटीएनएल बीएसएनएल जैसी कंपनी को डुबो दिया। लालू यादव 1 रुपया ट्रेन में टिकट का दाम कम किए तो चोर थे। इन्होंने फ्लेक्सिबल रेट कर दिया।
3 गुने दाम बढ़ा दिए, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, 80,000 कुलियों को लालू यादव ने नौकरी दिया था, इन्होंने एक भी आदमी को नौकरी नहीं दिया। तो रेलवे घाटा में कैसे है? एक पत्रकार महोदय सुनिए ना। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म खतरे में है, आप जमीन बचाने के ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना बौद्ध, ना जैन। अगर खतरा में है तो ये देश बेचने वाले आरएसएस के लोग, रॉयल सेक्रेट सर्विस वाले, इनका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। आप समझिए, देश की जनता ने आप समझ लिया है। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। किसने कह दिया आपको? कौन सी डिक्शनरी पढ़ के आए हैं? ऐसा पनौती प्रधानमंत्री जब घर में था 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगा था, जो बटुआ चोरी किए थे ना, तो उसमें घर में गहना जेवरी चोरी किए थे तो इनके पिताजी की मौत हो गई थी। जसोदाबेन जी से शादी किया, 18 वर्ष की उम्र में बेचारी न सुहागन रही, न विधवा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। जो गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो गुजरात का हाल देख लीजिए। चलो झूठ के पार चलो, 30 साल से गुजरात में शासन करने वाला आदमी अहमदाबाद जो राजधानी है, कर्नावती शहर को कोरोनावती बना दिया। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। देश ने नमस्ते ट्रंप करने के लिए चुना था। जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना के बारे में संज्ञान लेना था तो दिल्ली में चुनाव क्यों करा रहे थे? झकमराने के लिए, घर घर पर्चा बांट रहे थे। बंगाल जीतेंगे वो। अरे आप लोग तो देखिए, आपका बॉस चले ना तो पूरा दुनिया जिता दीजिएगा। आप लोगों का बॉस नहीं ना चलेगा। अरे आप लोग EVM हैक कर लीजिए, पोस्टल बैलेट घपला कर लीजिए, लोगों का जनादेश खरीद लीजिए, विधायक खरीद के सरकार बना लीजिए। एक बात बताइए, कोरोना क्या कहता है कि 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाओ, हम इंतजार करेंगे, तुम्हारा हम देश में कोरोना नहीं फैलेंगे। कहाँ पत्रकारिता करते हैं? बिहार में चुनाव हो रहा था, वहाँ कोरोना नहीं जा रहा था। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव में कोरोना नहीं गया। बंगाल के रैली में कोरोना नहीं जाएगा। जब लोग अधिकार मांगेगा तो कोरोना हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है ना? मुमकिन। अरुणाचल में घर बसा लिया ना चाइना, मुमकिन ही है ना। देश में 12 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया। देश के 35 से 40 करोड़ लोगों के पास में भुखमरी की समस्या पर ला दिया। मोदी है तो मुमकिन है। बहन मनीषा के साथ जो हाथरस में हुआ, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ढकने का काम कर रही थी, मोदी है तो मुमकिन है। बंदायूं में जिस तरीके से गुप्तांग में रड डाल के फाड़ दिए गए, फेफड़े फाड़ दिए गए, पसली तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से पठानकोट में, उरी में, इस सब में, पुलवामा में, मोदी है तो मुमकिन है। आप देख रहे हैं किसान भी यहाँ 2 महीने से मुफ्त में अपना खाना खा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मोदी के या भाजपा आरएसएस के किसी नेता के बाप ने एक जिस सरकार को, जिस दल को 2 रुपए की मास्क बांटने की औकात नहीं थी, जो 200 रुपए के ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी, वो खाना खिला देगा? अरे हम किसान जो हैं साल भर का अनाज अपने घर में रखते हैं और उसके बाद बेचते भी हैं, पैदावार करते हैं अपने। पैसा लोग कह रहे हैं कि पैसा चीन पाकिस्तान से आ रहा है और सबको 500-500 रुपया मिल रहा है। ये आप जैसे पत्रकार कहते हैं। सुनिए, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल जी हैं, आप समझिए, अजीत डोभाल जी हैं। 7 साल पहले एक षड्यंत्र के तहत 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के नाम पर जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, अभी 9 संस्थाओं ने, चाइना की संस्थाओं ने चंदा दिया स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। अन्ना हजारे देख रहे हैं 7 साल से सोया है। हम गए थे उसके गांव पूछने, रालेगांव सिद्धि, कि 6 महीना के लिए कुंभकर्ण सोता था, आप 7 साल से सोए हैं। बोला हमारा उम्र 84 साल है, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी ताकि बैठने में का शर्म लग रहा है। जो कहानियाँ है अपना सुनिए, 1.25 आँख वाला बाबा अपना 2 आँख नहीं कर पाया, पूरा 2 नहीं कर पाया, वो हमारा आपका क्या बात करेगा? उस शहद में चंदन चीनी मिला के बेच रहा है, लाल चंदन, उसका एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हिमालय की गोद से लाखों बरस पुराना नमक, एक्सपायरी डेट नहीं लाता खोद के, न तो हुए नमक पर सड़ जाता है। तो शुक्र है रामदेव का ला के बेच रहा है। हमारा बिहार में APMC एक्ट के तहत, आप समझिए, बिहार में ये आप लोग नक्सली गैंग है। आप लोग किसानों को सच बोलना गुनाह है। आप लोग कांग्रेस के। अरे सुनिए ना, हम गरीब के बेटे को कोई पार्टी अपना संगठन में पोस्ट नहीं देता है, टिकट देना तो दूर की बात है। आप कहाँ घूम रहे हैं? कोई भी पार्टी हो, समझिए बात को। जो लोग ये कहते, वो बाबा रामदेव सलवार पहन के भागा था, चीनी में शहद मिलाता है, हमारा आपका दूध नहीं 50 रुपये लीटर बिकता है, बाबा रामदेव का करते करते में 90 रुपये लीटर गौमूत्र बिकता है। वो भी गौ का मूत्र है कि आदमी का मूत्र है कि पानी है, क्या है पता चलता है। मकई 8 से 10 रुपये नहीं बिकता है, बाबा रामदेव का 44 रुपये बिकता है। अब समझिए, किसान का 8 से 10 रुपये मकई नहीं बिकता है, बाबा रामदेव का 44 रुपये बिकता है। आप हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते, देश से जोड़ देते। अभी चंदा वसूलना जरूरी है कि जमीन बचाना जरूरी है? अभी यूपी में मंदिर बनाना है, चंदा वसूली अभियान चला, योगी जी मेहनत कर रहे हैं। हे भैया,
आप समझिए 1992 में जो लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाला था, हर गांव में ईंट पर लिखे जय श्री राम चंदा आया था, कहाँ गया? अब तो निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया कि 1400 करोड़ का घोटाला है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी के आरएसएस के लोग चंदा फर्जी वसूल रहे हैं। आपको एक बात बताइए, भगवान रामायण आपने देखा है ना, जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, सुसैन वैद्य को लंका से बुलाया गया कि चंदा वसूला गया, मंदिर बनाया। फिर वही बात, फिर वही मोदी जी अरे मोदी जी तो मंदिर तक बना दिए, राम जी को उंगली धर के पहुंचा दिए मंदिर में। आप जगह राम और कृष्ण भारत के कण कण में बसे हैं और किसी भी धर्म में आपसी नफरत की बात नहीं है। त्याग, तपस्या, बलिदान मानवता की बात है। तो हिंदू धर्म में आपने देखा प्रभु श्री राम क्या किए, जो भी राज्य जीते वहाँ के स्थानीय राजाओं को राजा बनाया। सुग्रीव को किष्किंधा का, लंका का, विभीषण का, भीलों को राजा बनाए कि अपने बन गए। भगवान राम अपनी भाई बात पहले पूरी बात नहीं मानेंगे। प्रभु श्री राम सुनिए, प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को बिहार के वाल्मीकि ऋषि में की कुटिया पर छोड़ा है। हम भी बिहार से आते हैं, मुझे गर्व है। कट्टर हिंदू नहीं है आप, मोदी जी कट्टर हिंदू की सरकार है। हिंदू दिखाएं कि हम हिंदू हैं। कहाँ से सीख के आते हैं आप लोग? भाजपा आरएसएस की भाषा हम पेंट खोल के दिखाएं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मोदी का विरोध कट्टर हिंदू नहीं कर सकते। कौन कह दिया आपको? 370 हट गया। अहमदाबाद में मंदिर तोड़ दिया तो कट्टर हिंदू का काम है, बनारस में मंदिर तोड़ दिया तो ये कट्टर हिंदू का काम है। आप लोग नफरती चिंटू की तरह काम मत कीजिए, दीमक की तरह। देश 370 हटा दिया मोदी जी ने, जमीन खरीदेंगे कश्मीर में जाके। आप सुनिए, हम 2 टाइम का रोजी रोटी नहीं खा सकते, अन्न नहीं खरीद सकते, हम कहाँ से प्लाट खरीदेंगे? हमको नहीं चाहिए ना आपका न्यू भारत। आप समझिए। अच्छा बताइए, मोदी जी कल की अवतार है, मोदी जी के लिए जमीन नहीं छोड़ सकते हैं आप लोग? ये देश का आप देखिए, कुछ अंधभक्त तो ये भी कहते हैं मोदी जी मेरी माँ के साथ सो जाते, मेरी बहन के साथ बस सो जाते तो मेरा सौभाग्य होगा। तो हम वैसे में अंधभक्तों में नहीं ना है। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है, तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। क्या किया आप? अगर 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने जो संपत्तियां बनाई थी, आप अगर उसको बचा भी लेते तो हम आपको मान लेते ना। नया संसद आ रहा है, नया संविधान आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, नया मुख्यालय बन गया तो संविधान। आप एक बात बताइए, नई संसद भवन से देश की जनता का कोई भला हो? आपने अंबानी अडानी की दलाली लेकर 1000 से अधिक कार्यालय बना लिए, 5 स्टार होटल की तरह। आपने देश में एक भी अस्पताल बनाया? आपने एक भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाया? आप बात कर रहे एक भी लोगों को नौकरी दी तो बताओ ना। आप जब भाजपा सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी कर सकती है, CA/NRC के नंबर में समर्थन जारी कर सकती है, तो ये काला किसी कानून लेने के लिए नंबर जारी नहीं करना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान समर्थक हैं? आप लोग पाकिस्तान समर्थक? माने हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी में खून बलिदानी दी तो हम पाकिस्तानी हो गए। अब पाकिस्तान बनाया कौन? आपको शर्म नहीं आती पूछने में? 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल प्रांत में सरकार बनाया मुस्लिम लीग के साथ, उसने धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, वहाँ वित्त मंत्री बना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला, लाखों लोग जो हुआ त्रासदी। जिसे थर थर कांपता है पाकिस्तान। मोदी जी से जसोदाबेन जी नहीं कांपती है तो बाकी कहाँ थर थर कांपेगा? कैसी बात कह रहे? मोदी जी से कौन कांपता है बताइए ना। मोदी जी इतने बड़े पनौती, आपने देखा होगा जिस दिन से तोता मोर को हाथ लगाया बेचारे पक्षियों में बर्ड फ्लू हो गया। आप बताइए, आप बताइए, मोदी जैसा आपको बहनोई मिले, दामाद मिले तो आप स्वीकार करेंगे? तो अब 70 साल आप देशभक्ति में आप देशभक्त नहीं हैं, आप गद्दार हैं। आप चाहेंगे कोई यहाँ पर आदमी पूछिए किसी को मोदी जैसा न पति चाहिए, न दामाद चाहिए, न बहनोई चाहिए, ऐसा आदमी जो संबित पात्रा ने कहा है कि वो देश के बाप हैं। ये संदीप पात्रा के दादा हैं, उसे हमको क्या करना है? संदीप पात्रा के कई बाप होंगे, हमारा एक ही बाप है जिसने हमें पैदा किया। सबके एक ही बाप हैं। काम की बात मोदी जी देखिए कितने दयालु हैं, किसानों से 11 राउंड की बातचीत की। अब इन लोगों को परेड में मेहमान बुला रहे हैं। 2 महीने टाइम पड़े। अरे सुनिए, मोदी नहीं, 2 महीने टाइम पड़े। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। उस सांप को रस्सी बनाकर, राख को मंजन बनाकर 2 रुपया में घर ही लीजिए, साइकिल लीजिए, वार्ता क्यों कर रहे हैं 11 दिन का? आप 1 मिनट का कंफ्यूजन। अच्छा सोचिए इस बार। सुनिए ना भाई, मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तसे मोर से नहीं खेलना पड़ता, पता पत्ती से खेलते। 1 मिनट का बात मेहरारू को जो नहीं समझा पाया, जो लुआई नहीं संभाल पाया, देश की सरहद नहीं संभाल पाया, तो देश का खाक संभालेगा? आप ऐसी बात कह रहे हैं। आप बताइए ना, मोदी जी ने इनको अभी तक यहाँ बैठने दिया,
मोदी जी इनको परेड में मेहमान बना रहे हैं, इस बार कोई चीफ गेस्ट नहीं आ रहा क्या है एक दुनिया बीड़ी से। भी पिला देता तो हम समझते। बेशर्मी की हद होती है। तो गया अलग, एक बीड़ी भी आकर पिला देता तो हम तो बाटा कर देता था। 2 महीने तो बड़ा सूरत देखती ना। मोदी जी आप समझिए, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इससे मोदी क्या, किसी भी नेता के बाप की बपौती नहीं है हिंदुस्तान। ये हमारा और आपका है। हमारे संविधान में ये अधिकार है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं। ये सरकार रोकने वाली कौन होती है? आखिर सरकार को डर किस बात की है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गौरव लाल किला, हम अगर राष्ट्रीय ध्वज लेकर जाएंगे तो रोकने वाला कौन होता है? आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? किसने भारत पाकिस्तान बनाया? वही ना टुकड़े टुकड़े गैंग है। किसने अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया? वही ना देशद्रोही है। कौन आदमी, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की, देखिए बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर देश में नफरत का जहर घोलना सबसे बड़ा आतंकवाद है। और यही लोग आतंकवादी हैं, यही लोग आरएसएस, भाजपा आरएसएस के लोग। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा। से भैया हाफ पैंट पहनते पहनते सुनिए लाठी लेके ऐसे ऐसे करता था। पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ देश बचाओ। आप कहीं नहीं भगाते, आपके जीजा जी की कंपनी है। आप समझिए, चाइना कंपनी को दिया है मोदी ने। सरदार पटेल जो मुसलमान के नाम पर देश पर जहर घोलने का काम करती है, सांप्रदायिक दंगे भड़काती है जब ये सत्ता में आते हैं। चाहे किसान और सारे हिंदू भाई। आप मोदी, ऐसा ही नहीं है। आप रुको ना भैया, आप लोग ना खान मार्केट गैंग हो। सुनिए, आप क्या है, आप उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। हम लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अमित मालवीय के पढ़ के आए। समझिए, जिनके बाप दादाओं ने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन आप सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी कह रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे, भरवे शब्द इस्तेमाल कर रहे, आप लोगों को शर्म नहीं आती? देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 93 लोग सिख समुदाय से थे, नहीं थे? 26, फिर वही बात, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के हैं, आरएसएस के। आप देखिए, बाप की बपौती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आरएसएस के लिए बनवा दिया मोदी जी ने। ना, अरे वो सरदार पटेल को मरने के बाद भी कहीं का नहीं छोड़ा। जो सरदार पटेल अपने को उत्पादक मानते थे कि हमारा देश उत्पादक बने, उसको चाइना से मूर्ति बनाकर, लोग नहीं कहता है कि मरने के बाद भी तेरी कब्र पर वो करूंगा, तो उनके कब्र पर उनको चाइना से बनाकर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाया होगा। आप समझिए, जो राहुल रॉबर्ट जेल सुन ही नहीं रहे पहले। राहुल रॉबर्ट जेल। अरे आपको इसमें राहुल बाड्रा का कहाँ आता है? यही लोग राहुल रॉबर्ट भड़काए हुए हैं लोग। अरे सुन तो लीजिए, आप लोग बीजेपी की शाखा में पढ़ के आए ना। जो लोग, आप समझिए, देश के आधे समझिए, अब सबसे बड़ी सवाल उठता है कि जो लोग देश में मुखबरी और दलाली कर रहे थे वो देशभक्त कैसे हो सकता है? राहुल रॉबर्ट जेल जाए। फिर वही बात, तिरंगा झंडा किसने नहीं फहराया भाई? अंबेडकर के पुतले किसने जलाए? फिर वही बात, पत्रकार हैं कि क्या है? किस आरएसएस ने देश की आजादी के बाद तिरंगा झंडा नहीं फहराया, भगवा झंडा फहराया? हमारे किसानों को भड़का रखा है। किसने नहीं भड़का रखा है? भड़काया होता तो जसोदाबेन को किसने भड़का दिया जो आपने छोड़ दिया है? वहाँ कौन किसान पहुँच गया था? हैं? आप अपनी एक पत्नी को नहीं समझा पाए तो 130 करोड़ आबादी को कैसे समझा लीजिएगा? मोदी जी का दुनिया में डंका बजता है। मोदी जी की फुट गई ढोल, खुल गई पोल। मोदी जी की डंका तो ये बज रहा है कि कोई भी देश चीफ गेस्ट बनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं ना, मोदी जी इजराइल गए, इजराइल के प्रधानमंत्री को क्या हुआ आपने देखा ना? फ्रांस में गए, फ्रांस हो गया। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में हो गया। तो देश में आए, तो देश में जब स्थिति है, देश की स्थिति का आपने देखा होगा। आप डंका बजने की बात नहीं कह रहे। आप सुनिए, हमारे सफाई कर्मचारियों को, जो भाजपा 14 साल से एमसीडी में शासित है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, देश के दलित राष्ट्रपति रहते हैं, जो आधा % सेस एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया। 14 साल के कार्यकाल में नगर निगमों को कंगाल बना दिया, दिवालिया बना दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 12 करोड़ रुपए और पूर्वी दिल्ली में 99 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है। आप लोग राजनीति कर एक बात बताइए, आप सुनिए पहले बात। मोदी जी एकदम राजनीति करें भाई, दम सुनिए आप मेरी। कर्मचारी जब घरों में लोग ठंड में और गर्मी में सोए होते हैं, घोटाला के सबूत दीजिए। पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दिखाते? सबूत दीजिए, सबूत दीजिए का झकमरा के सबूत दें। अब सुनिए, फिर सुनिए पहले बात। अरे सुन नहीं रहे? अरे सुप्रीम
टाइम कोट भैया सुनो ना भैया, अरे आज घाघरा चोली पहन के मुजरा मत गाइए। सुनिए पहले बात, 268 टन सोना गिरवी रखा, नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, किसी विभाग में घोटाला नहीं हुआ, सभी सार्वजनिक संपत्तियों को आपने बेच दिया, सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी हो गया, रेलवों के किराया बढ़ा दिए, तमाम संपत्तियों पूरा देश बेच दिया, चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया, तो पैसा कहाँ गया? इस बारे में घुसा लिए। एक आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे हैं कि किसान माला माल हो जाएंगे बिल से। जसोदाबेन जी की तरह हमको नहीं चाहिए ना। जसोदाबेन जी भली थी ना बेचारी कि नहीं सब माने उनके साथ घर बसाई, माला माल रही ना। 18 महीना तो कह रहे हैं कि कैंसिल कर दे रहे हैं बिल। काहे के लिए कैंसिल? आप 18 महीना 19 में आप आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं कि बाद में फिर किसान इकट्ठा कैसे होगा, हम तब तक में कार्रवाई करेंगे, देश नहीं मानेगा। आपको किसान कानून वापस लेना होगा हर हाल में। मीडिया मोदी जी के साथ है, आप क्या कर रहे हैं? ओ भैया जब तक देखिए, सवाल वार्ता करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। 12 बार जो वार्ता इन्होंने किया, अगर इनकी मंशा साफ होती ये कानून विड्रॉल ले लेते। एक बात बताइए, आप किसी को 10 रुपया फ्री में देते हैं, नेक के अलावा देते हैं, तो देखिए आप देखिए, डेमोक्रेसी में विपक्ष बहुत ज़रूरी होता है, सवाल उठना पूछना है। आज के समय में जो सरकार से सवाल पूछ ले वही असली नेता है। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी की यही खासियत है कि सरकार से सवाल पूछने की सलाहियत तो हो ये रहा है कि लोगों को जेल में डाल जा रहा है। जेल में जाने से डर नहीं लगता है? जेल में जाने से डर नहीं लगता है? अरे डर तो उसको लगता है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है। हम किस बात से अगर जेल से डरे होते, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, तो देश आज़ाद होता क्या? ये सब मोदी जी के प्रेरणा स्रोत हैं। कौन? माने दिन के हरे हरे, रात के घरे घरे, मुंह में राम बगल में छुरी। नाथूराम गोडसे को माला पहनाने जाते हैं, कहते हैं महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी अगर ये था तो जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारा? महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा? और वो मुस्लिम ड्रेस पहन कर क्यों गया? देश में नफरत फैलाने के लिए साफ स्ट्रेटजी है उसका। ये सब जो बातें करते हैं ना एजेंडा, आप ये सब मत चलाइए। देश ने देखा है इनकी आज़ादी की भूमिका में ना ये कोई योगदान था ना आज़ाद भारत में। पहला ऐसा भस्मासुर प्रधानमंत्री, देश का पनौती प्रधानमंत्री, धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, जिसके आते ही भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गिर गई। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश, हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, तो डंका बज रहा। तो ये पंकज श्रीवास्तव हैं, आप लोग की क्या राय है? क्या ये जो कह रहे हैं उनसे सहमत हैं या आप मोदी जी के साथ हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो दीजिए। फिलहाल बीजेपी के आरएसएस के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में, एक मीडिया और एक अखबार, उसको देखते रहिए। मोदी जी को समझना है तो मीडिया और अखबार देखते रहिए, इन लोगों की बातों पर मत जाइए, सब नकली लोग हैं। बिल्कुल, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग या प्रिंट मीडिया के लोग। आप एक बात बताइए, आप कहते हैं नहीं सुनिए, दैनिक भास्कर के प्रमुख को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया क्या? मुजरा गाने के लिए? किस बात का? झूठी खबर दिखाने का। जो भारत का लुटेरा भारतीय बैंकों में डकैती डाला, सुभाष चंद्र भाजपा का सांसद बना, कैसे बना? झूठी खबर दिखाने का। जो रिपब्लिक भारत पूछता है भारत और थूकता है भारत, उसका पार्टनर कौन है? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, तो हमारी खबर दिखाएगा। रजत शर्मा पद्म सम्मान लिया, कैसे मिला? किस बात का मिला भैया? किस बात का है? तो मीडिया मोदी जी के साथ है ना? अरे फिर बात, अरे झूठी मीडिया। देखिए मीडिया का काम क्या है? जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को जंग लग गया, गैंगस्टर की भूमिका निभाते। आप लोग टीवी देखना छोड़ काहे देते? इतनी ज्यादा आप लोग जाते दिए ना, छोड़ तो हालत नहीं खराब है, नहीं देख रहे, वेतन देने के पैसे नहीं है, घाघरा चोली पहन के सरकार के सामने में ठुमका लगा रहा है। तो हम लोग खबर देखिए व्हाट्सएप में चलता है, हम लोग मीडिया के भरोसे। मीडिया वाला गलत है, मीडिया ठीक नहीं है, सारे मीडिया चोर हैं, मीडिया चोर है, गली गली में शोर है, सारे मीडिया चोर है, गली गली में गोदी मीडिया चोर, गली गली में चोर है, गोदी मीडिया चोर है। आप लोग को तय करना है कि आप लोग को गली में शोर है, गोदी मीडिया चोर है। आप लोग को तय करना है कि पंकज श्रीवास्तव की बातों में सच्चाई है या मोदी जी को जो दिखाया जा रहा है टेलीविजन अखबार में वो सच है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।